नमस्कार, मैं अनुष्का बघेल और करीबन 5 बज रहे हैं शाम के और मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। हालाँकि काफ़ी पब्लिक है मेरे आस-पास, लेकिन आज जो है दिल नहीं है इनसे एक इंटरव्यू या फिर एक पब्लिक इंटरव्यू करने का, क्योंकि जिस जिस केस की मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा लोगों को उस केस के बारे में पता होगा। तो मैं अपने जो दर्शक हैं उनको बताना चाहती हूँ और उनको इस बात के लिए अवगत करना चाहती हूँ कि ये बात का उछलना, ये बात को हर जगह तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बात है उन बच्चों की जो अपने घर से पढ़ने के लिए कॉलेजेस में जाते हैं और यही नहीं कि देश बदल-बदल के भी अपने कॉलेजेस में वो पढ़ने के लिए जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ प्रकृति लामसल के केस की और ये घटना है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जो कि भुवनेश्वर में है, ओडिशा में है और इस कॉलेज में आती हैं प्रकृति लामसल जो कि नेपाल की बेटी हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कलिंगा इंस्टीट्यूट में दाखिला लेती हैं और 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट थी वो। लेकिन वो शिकार हो चली एक दरिंदे का जो कि उसी कॉलेज में मौजूद था, उसी कॉलेज में पढ़ता था और दोनों का जो रिलेशनशिप था वो शुरू हुआ और कुछ समय बाद जब टॉक्सिसिटी उस रिलेशनशिप में आने लगी तो प्रकृति ने उस रिलेशनशिप को संबंध को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन वो लड़का उस संबंध को खत्म करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था और उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। गलत-गलत अपशब्दों का इस्तेमाल करना उसने शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर उसको दे दिया कि इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर उसको दे दिया कि जो बात थी वो आत्महत्या तक पहुँच गई। थोड़ा पीछे चलें तो जब ये सब हो रहा था, जब वो इस रिश्ते से निकलने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी शिकायतें, उसकी कंप्लेंट जो है उसने इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में जाके अपने ही कॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में जाकर कंप्लेंट भी फाइल करी, वो भी 2 बार। लेकिन उस कुछ भी कार्रवाई ना करने की वजह से 16 फरवरी को उसने आत्महत्या कर ली और ये सोच पाना भी मेरे और आपके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा कि क्या बीती होगी उस लड़की पर उस रात जब 16 फरवरी उसके ही कॉलेज में कॉन्सर्ट चल रहा था, वो उस कमरे में अकेली थी और कोई सहारा ना मिलने पर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। लेकिन बात आत्महत्या पर खत्म नहीं हुई। जब ये इस सब के बारे में सबको पता लगा तो जो कॉलेज मैनेजमेंट था उसने उस लड़के को उसका बस्ता पैक करवाकर उसके घर भेज दिया गया और उसका जो रीजन है शायद वो ये भी हो सकता है कि एक बड़े ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो लड़का आता है। जैसे ये खबर सबको पता चली उस लड़के को मिनटों में उसका बैग पैक करवा के उसके घर भेज दिया गया और इतना ही नहीं, क्रूरता की जो सीमा थी वो हर तरीके की सीमा कॉलेज मैनेजमेंट पार कर चुका था, क्योंकि जितने भी नेपाल के बच्चे थे जो उस कॉलेज में पढ़ने आए थे उनको कॉलेज खाली करने का आदेश दे दिया गया, जो कि बेहद ही इंसानियत जो है वो खत्म होती हुई नजर आई उस समय कि जो नेपाल के जो बच्चे थे उनको रेलवे स्टेशन की पटरी पर छोड़ दिया गया कि आप अपने घर लौट जाइए और अभी के अभी कॉलेज को खाली कीजिए। और इतना ही नहीं, जिन बच्चों ने इस घटना पर इतने बड़े केस पर जब धरना प्रदर्शन किया, जब इस पे सवाल उठने लगे तो उन बच्चों को लाठियों से मार मार कर घायल कर दिया गया और उनको चुप रहने के लिए बोल दिया गया। तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं है कॉलेज के मैनेजमेंट पर? क्या कैसे आप किसी कॉलेज को विद्या का मंदिर मान पाएंगे? कैसे आप कह पाएंगे कि आप किसी कॉलेज में अपने बच्चों को एक नेक, एक अच्छा इंसान बनने की ओर जो है वो कॉलेज उसको प्रोवाइड करेगा? कैसे आप किसी गवर्नमेंट बॉडी पर, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, कैसे आप विश्वास कर पाएंगे ऐसे इंस्टीट्यूट्स पर, ऐसे कॉलेजेस पर? किस विश्वास पर आप अपने बच्चों को भेज पाएंगे? और मान लीजिए अगर कोई भारत का ही बच्चा, कितने बच्चे भारत से बाहर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए निकलते हैं और यही जो व्यवहार है वो उन बच्चों के साथ भी किया जाए, तो क्या भारत के लोग इसी तरह चुप रहेंगे? तो क्या जो नेपाल से बच्चे आ रहे हैं, नेपाल की जो बेटी है वो भारत की बेटी नहीं है? तो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो हम सभी के सामने है और मुझे लगता है, और जो सोशल मीडिया पर अ, जो है जैसे आरजी कर हमारे सामने था, निर्भया हमारे सामने था, उस तरीके की जो आग है वो अभी सोशल मीडिया पर नजर नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है उसी प्रकार का जो जंग है, और शायद जंग बना दिया गया है, इसी प्रकार की जंग जो है दोबारा लड़नी पड़ेगी और
लगता है जब तक ये मानसिकता बदलेगी नहीं, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तो इतना ही कहना चाहूंगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ अनुष्का देखते रहे यूपी आज तक।